जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि नेवी फेज 2 में होने वाले फिजिकल के बारे में। मतलब कंप्लीट डिटेल जानेंगे। मैंने आपको एक वीडियो में पहले बता चुका हूं कि फेज 2 का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाला है। एक दिन के अंदर अंदर आपको क्या क्या वहां पर प्रोसेस होगा, फिजिकल होगी, रिटन होगा, या फिर उसके बाद होने वाले मेडिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल दे चुका हूँ। उसी वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी और बहुत सारे डाउट निकल कर आए कि सर रनिंग में क्या इस तरीके से कर सकते हैं, और सिटअप्स में पूछा था, पुशअप के लिए पूछा था, फीमेल के लिए पूछा था, मेल के लिए मतलब बहुत सारे डाउट थे। उन डाउटों के लिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन हम सिर्फ इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल के बारे में, और इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने फेज 1 को क्लियर किया और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। जैसा कि आप जानते हो कि पहला पड़ाव भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद तो चीजें चलने लग जाती हैं। लेकिन एक चीज याद रखना मेरी, कि आपने चाहे फेज 1 1 नंबर से पास किया हो चाहे 10 नंबर से, उसके कोई मायने नहीं है। सिर्फ वो क्वालिफाइंग था। असली मजा तो फेज 2 का है, और उसमें सबसे पहले स्टेप होने वाला है फिजिकल। और फिजिकल में एक चीज याद रखना कि 50% बच्चे बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम दिया, 14-15 दिन दिए जिसमें तैयारी नहीं हो पाती। सारे बच्चे तो रिटन में लगे हुए थे और फिजिकल कुछ ही बच्चों का सही होगा। और अब जिन बच्चों ने स्टार्ट किया होगा उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। यदि आप भी उनमें से हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसके लिए अलग से सजेशन दूंगा, और मैं खुद फील्ड पे जाकर आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से चीजों को हैंडल करना चाहिए। तो जानते हैं कि नेवी का फिजिकल किस तरीके से होने वाला है। आपकी डेट आपको मिल गई होगी, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आपको पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम मिलेगा कि इस टाइम पर इस जगह पर आपको प्रेजेंट रहना है। यदि उसके बाद भी आप 10 या 15 मिनट भी लेट हुए और या गेट बंद हो गया, तो किसी भी हाल में आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको एब्सेंट मानकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वहीं इसलिए आप कहीं भी सेंटर गया हो, दूर गया हो, पास गए हो, आप एक रात पहले पहुंच जाए और टाइम से अपनी रिपोर्टिंग दे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पड़ाव होगा आपका रनिंग का। मतलब सुबह सुबह पहुंचते ही आपकी रनिंग का पहला स्टेप माना जाएगा। और इसमें क्या होगा, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, एक साथ नहीं होंगे। पहली बात सुन लीजिए, क्या कि मेल मेल की रनिंग या मेल का जो टाइम होगा वो अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। और क्या पता सेंटर ही अलग हो। जिस सेंटर पर फीमेल मतलब गर्ल्स बुलाई गई हैं तो उसमें सारी गर्ल्स होंगी उस टाइम पर, और जिस पर बॉयज बुलाए गए हैं तो उस पर बॉयज होंगे। तो पहली चीज आपकी यहाँ पर डिस्कस क्लियर होती है कि मेल को अलग सेंटर पर बुलाया जाएगा और फीमेल को अलग डेट या फिर सेंटर पर बुलाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रनिंग की। देखिए, आप चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होगी, 1.6 किलोमीटर, और इसे 1 मील कहते हैं, 1 माइल कहते हैं। तो चाहे आप लड़के हो या लड़के हो, आपको 1600 मीटर कंप्लीट रनिंग करनी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। जो बॉयज है, मेल है, उनको 6.5 मिनट में, मतलब 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर कंप्लीट रनिंग करनी होगी। यदि इसका 1 सेकंड भी आप ऊपर गए और तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रनिंग से आउट माना जाएगा। तो एक चीज याद रखना, रनिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले हैं इस बार, क्योंकि टाइम ही कम मिला है। तो इसलिए आपको जितना टाइम मिल रहा है जी जान लगा दीजिए सुबह शाम करके। देखिए, फीमेल की बात करते हैं, इनको 8 मिनट में पूरी करनी होती है। फिर भी कुछ फीमेल्स हैं जिनको, कुछ गर्ल्स हैं जिनको डिफिकल्टीज होती है। तो वो अभी याद रखना कि रिजेक्ट करने के बाद पछतावे से बेहतर है अभी जी जान लगा दी जाए। ठीक है, सुबह शाम जब भी आपको करनी है आप रनिंग कीजिए अच्छे अच्छे तरीके से। तो देखिए, आपकी ड्रेस ड्रेस सेंस कुछ भी हो सकता है। आप लोवर में भाग सकते हो, आप टाइटी में भाग सकते हो, टी शर्ट में भाग सकते हो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, वहां पर ऑफिसर भी होंगी, वो फीमेल होंगी, और गर्ल्स भी सारी एक साथ ही आएंगी। तो आपको किसी भी इसमें लगता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि शूज जरूर पहनने पड़ेंगे। क्या पता वो विदाउट शूज को परमिशन ना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि दे दे। वो डिपेंड करता है कि सेंटर पर। वहीं आते हैं हम मेल के लिए। तो देखिए, आप हाफ में शॉर्ट्स में भाग सकते हो और टी शर्ट में भाग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। बस टाइम से आपको रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो रनिंग का आपको समझ में आ गया कि 1600 मीटर है, लड़कों के लिए 6.5 मिनट में और लड़कियों के लिए 8 मिनट में। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आता है पुशअप का। नेक्स्ट स्टेप है पुशअप का, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। दरअसल एयरफोर्स में फीमेल के लिए नहीं होता, गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं होती, मेल के लिए होता। बट नेवी में थोड़ा सा हार्ड है, आपको ज्यादा एनर्जेटिक या फिर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा गर्ल्स। तो इसलिए आपके लिए ये भी स्टेप रखा है। देखिए, जो बॉयज है उनको 15 टाइम्स पुशअप करनी होगी,
और जो फीमेल है उनको 10 टाइम्स पुशअप करनी होगी। अच्छा, बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर कि कितना होल्ड करा सकते हैं वो, मतलब कितनी टाइमिंग रखनी चाहिए। तो मेरा एक सजेशन है आपको पर्सनली, मैं खुद इस चीज में 2 बार फिजिकल दे चुका हूँ नेवी का ही। तो ये डिपेंड करता है ऑफिसरों के ऊपर कि उस टाइम की सिचुएशन क्या है। लेकिन आप याद रखना, यदि मेल हो तो आपको 20 या फिर 20 प्लस की तैयारी करके जाना है। एक एक टाइम पर आप 20 से ज्यादा पुशअप लगा सको, और होल्ड कम से कम आप 3 सेकंड का होल्ड लेकर चलना हर स्टेप में। तो आपको आप परफेक्टली चीजों को कर पाओगे। और एक चीज याद रखना, सबसे ज्यादा पोस्चर हैंड का और जो ये हमारे बैक साइड है उसका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आपको कुछ भी दिक्कत आई तो डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि बैग थोड़ा सा उठा लेते हैं और आगे का चेस्ट नीचे कर लेते हैं तो वो भी गलत है, और हाथों को इस तरीके से चौड़ा लेते हैं तो वो भी गलत है। तो आपको स्ट्रेट आपको अपने हैंड रखने होंगे, और इस तरीके से देखिए कि ना तो आपको चेस्ट मिलानी है, छाती धरती से मिलानी है, और ना ही आपके माथा धरती से मिलना चाहिए। तो एक अच्छा खासा गैप रहना चाहिए। तो मैं इमेज से इसलिए ही समझा रहा हूँ आपको कि क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से हो। तो इसको बहुत ध्यान से देखना और इसी तरीके से प्रैक्टिस करना अपनी, क्योंकि प्रैक्टिस यदि गलत हुई तो वहां भी गलत होगा। वहीं हम मेल के लिए आते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क उनके लिए पुशअप है, क्योंकि अब से पहले उन्होंने की नहीं होती और अब करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और आपके साथ भी आ रही होगी। यदि ऐसा है तो आप मुझे मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो मुझसे हेल्प होगी मैं आपके लिए सजेस्ट कर दूंगा और बता दूंगा आपके लिए भी। तो आप भी ध्यान रखना कि आपका पोस्चर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। इस तरीके से आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं किस तरीके से चीजें कर करके दिखा रहे हैं। और यदि मुझे पर्सनली ग्राउंड पर जाकर समझाना हुआ तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो गर्ल्स, अपना पोस्चर ध्यान रखना कि किस तरीके से आपको पुशअप करनी है। उसके बाद देखते हैं थर्ड थर्ड ऑप्शन है आपके पास, या फिर थर्ड एक्सरसाइज होगी, वो होगी बेंट नी सिटअप्स। इसमें भी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी। क्या क्वेरी थी कि सर जो लेग होगा उस पर कोई खड़ा होगा क्या, या वेट रखा जाएगा, हमारे हैंड हमारे माथे से हेड से लगाए जाएंगे नहीं लगाए जाएंगे, किस तरीके से हम करेंगे, ये सारे डाउट थे। तो मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। पहली चीज, आपको बिना सपोर्ट के तैयारी करनी है। किसी को वहां खड़ा नहीं करना, किसी को बैठाना नहीं है, किसी चीज में अटका कर नहीं करना, बिल्कुल क्लियर वहां साफ होना चाहिए। इस तरीके से आपका पोस्चर हो, और उसके बाद आपके जो हैंड है ये यहाँ पर होने चाहिए इस तरीके से, ना तो ज्यादा चौड़े और ना ज्यादा अंदर, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे होने चाहिए। और फिर आप अप डाउन करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन सिर्फ 15 करनी है, ना कि आपको 50 करनी, 50 तो नहीं करनी, सिर्फ 15 करनी है, आप कर लोगे। कोई बात नहीं, 10 दिन की प्रैक्टिस में आसानी से हो जाएगी। वहीं हम फीमेल के लिए आते हैं। फीमेल के लिए 10 है सिर्फ, और 10 में भी किस तरीके से सेम सेम पोस्चर रहने वाला है। इस तरीके से आपका पैर और उठे होने चाहिए। तो एक तो होता है एयरफोर्स में कि सीधे पैर होते हैं, वो तो आसान होता है थोड़ा सा, लेकिन इसमें डिफिकल्ट है। और आपके लिए भी कोई भी वेट या फिर कोई भी सपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपकी बात ये समझ में आई। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा चौथा पड़ाव है, फोर्थ जो एक्सरसाइज होगी वो होगी स्क्वाट्स। अब स्क्वाट्स में क्या है, मेल के लिए 20 टाइम्स है और फीमेल के लिए 15 टाइम्स है। मतलब गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया गया, और अच्छी बात है, क्योंकि जो मेल होते हैं फीमेल होते हैं दोनों की बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो बॉयज की बॉडी होती है वो एज कम्पेयर टू गर्ल्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनके लिए तो ज्यादा फिजिकल दिया जाएगा। कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं एक्सरसाइज को लेकर। रनिंग के बाद सबसे ज्यादा बच्चे इसमें रिजेक्ट होंगे, क्योंकि जो बात आती है वो पोस्चर की आती है। तो इसको जरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। वो देखिए, एक तो हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए आपके सामने, और ये 20 करो, 25 करो, 30 करो, कितने भी करो, आपका एक में भी डाउन नहीं जाएगा। यदि डाउन गया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हैंड इस तरीके से ही रहेंगे। उसके बाद आपको ना तो ज्यादा नीचे बैठना है और ना ही ज्यादा खड़े रहना है। तो एक अच्छा पोस्चर बनाकर चलना, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। उसी तरीके से गर्ल्स भी याद रखना कि आपको भी ये हैंड, ये तो बहुत ऊपर उठा हुआ है, इससे भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। आपके हैंड इस तरीके से होने चाहिए, बस थोड़ा बहुत हो सकता है, बिल्कुल सीधे इस तरीके से। ठीक है, और उसे उन्हें नीचे नहीं करना, ऊपर ही रखे रहना है, और 15 करनी होंगी। तो अब मैं अपने अंदाजे से बता देता हूँ कि आपको कितने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, रनिंग तो आपको 1600 ही
1600 मीटर ही करनी है, बट टाइम का ध्यान रखना। जो मेल है वो कोशिश करे कि 6 मिनट 10 सेकंड में आपका जो ग्राउंड है एक्चुअल टाइम वो आ जाए। ठीक है, कितना टाइम? 6 मिनट 10 सेकंड। उसके बाद फीमेल देखिए 8 मिनट में आपको रनिंग करने के लिए जो ग्राउंड पर एक्चुअल 7.5 मिनट में आपकी रनिंग आ जानी चाहिए, तो आप वहां बेहतर कर पाओगे। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर दौड़ने पर थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, बट जब हम सेंटर पर दौड़ेंगे जाकर तो वहाँ ऑफिसर होंगे, बाहर के बंदे होंगे और बहुत सारे कंपटीशन होगा, तो वहां पर एज कम्पेयर हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, तो टाइम का डिफेक्ट आ जाता है। तो इसलिए अपनी बेहतर प्रैक्टिस करते हुए चले। तो टाइम क्या बताया बॉयज के लिए? 10 मिनट वो 6 मिनट 10 सेकंड, और गर्ल्स के लिए 7 मिनट 30 सेकंड में आपकी ग्राउंड पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहीं आ जाते हैं कि पुशअप की कितनी तैयारी करनी है। जो बॉयज हैं उनको 25, मैं 20 प्लस बताकर 25 की प्रैक्टिस करना, चाहे कितने भी दिन लग जाए, चाहे कितने भी आपको दर्द हो, कितना भी वो हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको 25 करनी है। और वहीं गर्ल्स कोशिश कीजिए कि आप 20 या फिर 15 टारगेट बनाकर चलें कि 15 प्लस पुशअप करनी है। तो इससे क्या होगा, जब आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करोगे तो 10 आपको बहुत आसान लगेंगे और कर लोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद, क्योंकि मैंने खुद कराया है और आसानी से हो जाएगा, कोई बात नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 10 दिन भी मिल जाएंगे, तो सुबह और शाम दोनों टाइम जाकर कर सकते हो। और याद रखना, इसमें पेन होगा शरीर में, तो उसको या तो पेन किलर ले सकते हो, और ज्यादा इंजर्ड भी नहीं होना, और ना ही ज्यादा इतनी एक्सरसाइज कर लेनी है कि परेशान हो जाओ। वहीं आ जाओ बेंट नीट सिटअप्स में, क्या करोगे आप? 25 सेम बॉयज के लिए 25 प्लस आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, चाहे कितना भी टाइम लगे, कितनी भी दिक्कत हो। वहीं फीमेल के लिए आप 20 प्लस आप टारगेट लेकर और डेली प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप वहां आसानी से कर पाओगे। स्क्वाट तो गर्ल्स बॉयज तो 30 लेकर चले, और फीमेल 25, तो इतना आप टारगेट लेकर चलें, क्योंकि एक्सरसाइज आपको ज्यादा की जाती है। इसके बाद आते हैं हम, ये हमारी कंप्लीट जानकारी थी। इसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपको जवाब मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, फिजिकल से रिलेटेड और रिटन से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड, या फिर मेडिकल से, तो वो आप अपनी क्वेरी रख सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है। वहीं आते हैं हम इंग्लिश पर। यदि आप फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, और याद रखना साथ के साथ आपको फेज 2 के रिटन की भी तैयारी करते रहना है, तो इसमें मैं इंग्लिश की हेल्प कर सकता हूँ कि आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है पूरे पूरे दिन इंग्लिश पढ़ोगे, बस आप क्या करोगे, 2-3 एक्सरसाइज, 2 आप सीरीज फॉलो कर सकते हो। पहली कमांडो सीरीज, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगी जो 8 से 10 मिनट की होंगी, और जिसमें कंप्लीट क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट भी कवर होगा और उसका यूज भी। और एक पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा, टॉप 100, आपको इसी चैनल पर टॉप 100 की एक सीरीज मिलेगी, जहां चैप्टर वाइज टॉप 100 की एरर्स कराई जाती है। इससे ही आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जानी है। और भी क्लास में लाने वाला हूँ, तो हम टारगेट लेकर चलेंगे कि आपका कम से कम 20 प्लस आ जाए, जो आपका एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। वहीं यदि आप वोकैब तैयार करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हम वोकैब इस तरीके से कराते हैं ताकि आपको आसानी हो याद करने में। क्या कि एक इमेज होगी, एक इमेज के थ्रू वर्ड को समझाया जाएगा, उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग दोनों ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।